नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। कार्तिक का माह विशेष करके भगवान श्री हरि की कृपा का माह है। अतः यह माह हमारे लिए बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे उपहार और भगवान की कृपा का आशीर्वाद लेके आता है। साथ ही साथ आज हम जिस त्योहार की बात करने आए हैं वो है अक्षय नवमी, कार्तिक शुक्ला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, धात्री नवमी कहते हैं, कुष्मांड नवमी भी कहते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं। इस तिथि के दिन किया हुआ जप, तप, व्रत, दान और तर्पण, साथ ही साथ भगवत पूजन अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। इतना ही नहीं, सारे पापों का नाश करने वाला ये अक्षय नवमी का त्योहार और विशेषकर पितृओं के कृपा से कुंडली में रहे हुए कोई विशेष दोष भी निवृत्त हो जाते हैं और परम फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस के अत्याचारों से त्रसित सभी लोगों को कंस से मुक्त करवाया और विश्व को आनंद प्रदान किया। और इसलिए आज प्रथा है, मथुरा के अंदर आज ही के दिन से परिक्रमा का प्रारंभ होता है और यह परिक्रमा से भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये आंवला नवमी के दिन, विशेषकर आज के दिन आंवला की पूजा करने का, आंवले के वृक्ष की पूजा करने का भी विधान है। इतना ही नहीं, मैं आज आपको एक और विशेष कुछ उपाय बताऊंगा और पूजन विधि, क्योंकि आज के दिन के कुछ विशेष उपाय हैं जिससे आप सारे पापों से, तापों से, दुखों से मुक्त होकर के परम फल की और अक्षय फल की प्राप्ति करेंगे। मित्रों, आप जानते हैं आंवले का इतना महत्व क्यों? वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारा महत्व बताया है और ये तो आप जानते ही हैं कि आंवला आंखों के लिए, पेट के लिए, सौंदर्य के लिए कितना गुणकारी है। आयुर्वेद शास्त्र इसको पुष्टि करता है। पर यह आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान नारायण के ब्रह्म विवर्त पुराण और स्कंद पुराण बताता है कि भगवान नारायण के अश्रुओं से और श्वास से जब भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए, तब ये आंवले के वृक्ष के रूप में भगवान के अश्रु प्रकट हुए। और इसलिए उसको ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान नारायण का पूर्ण तेज, पूर्ण प्रेम और पूरा आशीर्वाद प्रेम सहित विराजमान है। और उस भाव से अक्षय नवमी के दिन आंवले की विशेष पूजा का महत्व है। साथ ही साथ प्रियजनों, अगर हमारी कुंडली में, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो पूजन इत्यादि करवाते होंगे तो पितृओं को आंवले का भोग आता है, पितरों को अदरक का भोग आता है, पितरों को किशमिश का भोग आता है, अगर आपने श्राद्ध इत्यादि में देखा होगा। तो इसलिए भगवान वराह के अंग से सारे पितरों को तृप्त करने के लिए भी जो शक्ति प्रदान की गई वो भी आंवले में है। अतः पितरों की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मवर्त पुराण कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां आंवले के जल से स्नान की हुई हो, पवित्र हुई हो, उसे कभी भी दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता और मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इसलिए प्रियजनों, आप ये जानते होंगे और या किसी जानकार ब्राह्मण से आप ये करवा सकते हैं कि किसी बुजुर्ग का देहावसान हो जाए तो उनकी हड्डियों का गंगा में, अर्थात अस्थियों का गंगा में विसर्जन करने के पूर्व अगर आंवले के जल से प्रक्षालन करके पूजन करने का विधान है और वो करके अगर की जाए तो अति उत्तम फल उन पितरों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। आज के दिन अर्थात अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर रसोई बनाना और आंवले के वृक्ष के नीचे दामोदर भगवान यानी नारायण की पूजा करने का विधान है। जो भक्ति मार्गी, पुष्टि मार्गी वैष्णव है
वो लोग भी आज के दिन विशेष भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, क्योंकि आज का दिन वो राधा दामोदर यानी भगवान श्री राधा कृष्ण का दिन है। अक्षय नवमी के दिन भगवान ने अक्षय फल प्रेम का आनंद का दान किया था उन गोपांगनाओं को, उन ब्रजवासियों को, अरे उन मथुरा वालों को भी कंस के अत्याचारों से मुक्त करके। और इसीलिए आज के दिन हमें भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कृपा से अक्षय प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। और इसलिए जो पुष्टि भक्ति मार्गीय लोग हैं वो प्रातः काल को शीघ्र जल्दी उठ करके, मैं आपको उसकी विधि बताऊंगा कि नियम यह है कि प्रातः काल को चंद्र के रहते उठना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कि सूरज माथे पे चढ़ा है हम उठ रहे, नहीं, चंद्र के रहते मतलब चंद्र दर्शन भी हो रहा है, तारे दिख रहे हैं, उस समय उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पुष्टि भक्ति मार्गीय वैष्णव भी पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं सेवा में, और अपने ठाकुर जी को भी पीली झरी के वस्त्र धराते हैं। और आज विशेष करके आंवले का मुरब्बा धराया जाता है और पूरा आंवला ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। और वही प्रसादी आंवला, अगर आपके पास आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो उसी प्रसादी आंवले की भी पूजा कर सकते हैं आप, और उसके सन्मुख बैठ करके पूजा भी कर सकते हैं, और उसका भक्षण करने से परम फल की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही होगा, परम फल भी प्राप्त होगा। तो पुष्टि भक्ति मार्गी वैष्णवों के लिए बता दूं कि आज के दिन विशेष करके ठाकुर जी को लकड़े की गाय आज से नहीं आएगी, चांदी की या दूसरी कोई गाय आएगी। साथ ही साथ ठाकुर जी को अपनी निज तिबारी से, निज मंदिर से थोड़े बाहर विराजमान करके, सांगा माछी पर विराजमान करके 9 परिक्रमा की जाती है अष्टाक्षर बोल करके, जिससे हमें परम प्रेम, और याद रखिए उससे हमारे भक्ति मार्गीय पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को क्या फल प्राप्त होता है। तो उनके लिए कह रहे हैं कि भगवान श्री नंदराज कुमार के चरणों में अनंत अक्षय प्रेम और भक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ श्रीमन नंदराज कुमार से अभ्युदयार्थम मतलब हमारे ठाकुर जी के अभ्युदय के लिए कुष्मांड का दान देना चाहिए। आज के दिन ये नियम है। बाकी लोग क्या कर सकते हैं, तो और वैष्णव भी ये कार्य कर सकते हैं। अगर परम फल की, पुण्य फल की प्राप्ति करनी है तो कि आप भगवान श्री कृष्ण की, राधा की पूजा करके, सेवा करके, प्रसादी आंवला लेकर के आप जाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे आप आसन लगा के बैठें। आंवले के वृक्ष में आसन लगा के बैठने के बाद उनकी जो पूजा का प्रकार है वो आज मैं आपको बता रहा हूं। उसमें आपको लिखना, हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर के ठाकुर जी के सामने संकल्प करना है, और वही पुष्प जल लेकर के आंवले के वृक्ष के आगे बैठना है और यह संकल्प लेना है, मम अखिल पापक्षय पूर्वक धर्मार्थ काम मोक्ष सिद्धि द्वारा धात्रिमूले श्री पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थे धात्री पूजनम तथा च श्री दामोदर पूजनम च अहं करिष्ये, ऐसे करके जल छोड़ देना है। बाद में ओम धात्र्यै नमः इस प्रकार के मंत्रों से आंवले की पूजा और भगवान दामोदर की षोडशोपचार पूजा करनी है। साथ ही साथ दूध की धारा से वृक्ष, आंवले के वृक्ष की जड़ में यह मंत्र मैं जो आपको भी बता रहा हूं वो बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा वृष्टि सतत बहती है और उनका परम प्रेम हमें प्राप्त होता है। साथ में घर में कोई भी अशुभ तत्व नहीं आते हैं, विशेष करके कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि उस दिन कुंभ राशि धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र है। तो कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए मैं हर एक राशि वालों के लिए भी बताऊंगा। कुछ न कुछ ऐसे उपाय जो आज आपके लिए विशेष होंगे कि आपको घर के अंदर अगर बालक बीमार रहते हैं, बालकों की याददाश्त कमजोर हो गई है, या घर में पति पत्नी के बीच स्नेह नहीं रहा है, या घर में कोई ना कोई बीमारी चल रही है, या लक्ष्मी का आगमन कम हो रहा है और जा बहुत रही है, तो उसके क्या उपाय करने हैं। उसके लिए आपको भगवान दामोदर को याद करते हुए चांदी या तांबे के कलश में दूध लेना है
और उस दूध को भगवान के आंवले के ऊपर या आंवले के वृक्ष की जड़ में यह मंत्र बोलते हुए अर्घ्य देना है। अर्घ्यम ग्रहण भगवान सर्व काम प्रदो भव अक्षया संततिर्मेस्तु दामोदर नमोस्तुते। हे दामोदर, बस अक्षय प्रेम आप ही मेरे पुत्र के रूप में पधारे। और जब भगवान ही किसी के पुत्र हो जाए या भगवान ही प्रसन्न हो जाए, फिर उसके लिए क्या कमी रह सकती है? उसको फिर कोई कमी इस दुनिया में नहीं है। जैसे नंद यशोदा के लाला बने कन्हैया और वसुदेव देवकी के पुत्र बने, उन्हें इस विश्व में कौन सी कमी महसूस हुई? तो याद रखिए, यह अर्घ्य देने से भगवान की ऐसी पुत्र भाव से भी प्रेम प्राप्त होता है और हमारे घर की संतति के ऊपर भी करुणा भगवान करते हैं। साथ ही साथ बाद में जल लेकर के उसमें थोड़ा दूध मिलाए और यह बोलते हुए जल चढ़ाए, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः ते पिबन्तु मया दत्तम धात्रिमूले अक्षयम पय। इस धात्री यानी आंवले के मूल में मैं ये दूध सहित जल चढ़ा रहा हूं, जो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, देव ऋषि और पितृ तीनों ही तृप्त हो जाए, तीनों का मैं तर्पण कर रहा हूं, जिससे देवों की, ऋषि मुनियों की और अपने पितरों की कृपा की प्राप्ति होती है। और कोई ऐसे जो गोत्र रहित थे, कोई आकस्मिक या ऐसी अपमृत्यु से गए हैं, उनको भी ये जलपान आपका पहुंचता है और उनकी भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। बाद में आपको ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, इस प्रकार बोलते हुए 9 परिक्रमा उस आंवले के वृक्ष की या आंवले की करनी है। ताकि, और करते वक्त एक काम और करना है, सूत का धागा लेना है, सफेद सूत, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा दें और उसको भी 9 बार वेष्टित करना है। बाद में किसी दरिद्र नारायण को, निष्किंचन व्यक्ति को उसी आंवले के वृक्ष के पास बुला करके पकवान, मिठाई, भोजन करवानी और कुछ दक्षिणा प्रदान करनी और कुष्मांड का दान देना। कुष्मांड का दान ब्राह्मण को देना है। मिष्टान्न भोजन और दक्षिणा किसी निष्किंचन दरिद्र नारायण को करनी है, पर योग्य ब्राह्मण को कुष्मांड, कुष्मांड यानी जिसको कोला भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं, वो पूरा कद्दू ले आए, उसमें थोड़ा छेद करें, ऊपर से छेद करने के बाद उसमें चांदी, थोड़ा सोना शक्ति अनुसार और रत्न डाल करके और अपनी राष्ट्रद्रव्य दक्षिणा डाल करके उसको भी स्वस्तिक इत्यादि बनाकर कुमकुम के छींटे डालकर किसी योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा सहित अर्पण करने से अक्षय दान पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें उस पूजन से परम प्रेम परमात्मा का प्राप्त होता है। याद रखिए, किंतु जिन लोगों के जीवन में, मैं बताऊंगा कि जिन लोगों के जीवन में अगर प्रेम की कमी आई है, पति पत्नी के बीच में विसंवादिता ज्यादा है, तो एक कार्य जरूर करें, कदम्ब का इत्र लें, कदम्ब का इत्र। और कदम्ब का इत्र उस दिन भगवान की सेवा और पूजा करते समय भगवान को समर्पित करें और समर्पित करते जब आप जल दूध चढ़ा रहे हैं, उस वक्त कदम का इत्र भी थोड़ा सा आंवले के वृक्ष पर चढ़ा दें और 2 आंवले ले करके, एक आपके हाथ से और एक आपकी पत्नी के हाथ से, किसी भी निष्किंचन दरिद्र नारायण को दान दिलवा दें, ताकि आप दोनों के बीच में ये उपाय हर एक राशि वाले कर सकते हैं। पर मैं जो ये कह रहा हूं उपाय, वो विशेष करके कुंभ राशि वाले भी कर सकते हैं, ताकि उनको तुला राशि वाले कर सकते हैं और वृषभ राशि वाले करें। एक, अगर आपके बच्चों की मेमोरी कमजोर हो गई है या पढ़ने लिखने में उनका मन थोड़ा कमजोर है, तो 2 पीपल के पत्ते लाएं। उन दोनों पीपल के पत्तों पर सिंदूर से या केसर से ओम ऐं श्रीम इतना लिख करके उसकी पूजा करें और वो दोनों ही पत्ते आंवले के वृक्ष के आगे रख दें और आंवले के वृक्ष पर भगवान नारायण का ध्यान करते हुए नारायण के दामोदर के चरणों में वंदन प्रणाम करें, ताकि आपके बालकों की स्मृति और पढ़ने की तीव्र लालसा जागृत होगी।
ये आंवला औषधीय है, साथ ही साथ इतना पवित्र है, पावनकारी है कि नित्य आंवले का सेवन किया जाए। और अगर कुछ न कर सके, आंवले के दर्शन भी करेंगे तो भी आपका कल्याण होगा। कार्तिक माह में विशेष करके उस दिन आंवले का पूजन करने के बाद तुलसी जी का पूजन करें, और यह पूजन करने से आपका कल्याण होगा। आंवले के जल से स्नान करना, आंवले के जल से स्नान कार्तिक माह पूरा अगर करें तो उत्तम, किंतु पूर्णिमा के बाद कार्तिक कृष्णा यानी गोप मास का जब प्रारंभ होता है तब से आंवले के जल से स्नान करना चाहिए। वैसे तो रोज करें तो अच्छी बात है, पर इस माह में विशेषकर, क्योंकि ये माह भगवान श्री हरि का माह है और आंवले का वृक्ष भी भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया है हमारे स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में। किंतु इतना याद रखें कि कुछ तिथि और कुछ दिनों में आंवले से स्नान नहीं होता। और आप देखिए, हमारे बालों को प्राचीन काल में, मतलब ज्यादा बहुत प्राचीन भी नहीं, 5-50 वर्ष पूर्व भी हमारे जो बुजुर्ग थे वो आंवले और शिकाकाई से ही बाल धोते थे, स्नान करते थे। इतना ही नहीं, आज भी हम आंवले का तेल डालते हैं तो हमारी कुशाग्र बुद्धि और मस्तिष्क में भी तरबराहट आ जाती है। तो प्रियजनों, आंवले में इतनी ताकत है, किंतु इतने दिन आंवले का उपयोग न करें। और देखिए, भगवान श्री हरि को भी स्नान कराया जाता है। पुष्टि भक्ति मार्ग में तो विशेष करके भगवान को जब अभ्यंग स्नान कराते हैं तो आंवले से ही कराते हैं। यह आंवला क्योंकि भगवद रूप ही है, श्री हरि का स्वरूप माना गया है। किंतु नवमी तिथि याद रखिए, सप्तमी तिथि, अमावस्या, रविवार, ग्रहण का दिन और संक्रांति का दिन, इतने दिन आंवले से बाल नहीं धोने चाहिए। बाकी आंवले से स्नान करें, बाल धोएं तो आपके लिए परम फल की प्राप्ति होगी। ऐसा अक्षय नवमी का सुंदर दिवस है जिस दिन जो करेंगे, प्रियजनों में और एक बात बताऊंगा कि जो करेंगे, यानी अगर आज आप देरी से उठेंगे तो याद रखिए वो देरी से उठना आपका अक्षय हो जाएगा। अगर आप आज के दिन भी गाली गलौज करेंगे तो आपका वो अक्षय हो जाएगा। आज के दिन कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो वो अक्षय हो जाएगा। आज अगर माता पिता की सेवा करेंगे अक्षय हो जाएगा। दान करेंगे अक्षय हो जाएगा। आज के दिन गौदान करेंगे वो दान अक्षय हो जाएगा। आज के दिन गायों को हरी घास खिलानी चाहिए, इत्र का दान करना चाहिए। आज के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के साथ स्नेह से वार्तालाप करना चाहिए। बच्चों को आज ही के दिन भले ही छुट्टी हो तो भी, त्योहार के दिन हो तो भी, उनको कुछ न कुछ पढ़ाना चाहिए ताकि वो उनकी विद्या और पढ़ाने का आध्यात्मिक पढ़ाई या उनकी पढ़ाई, ताकि वो अक्षय हो जाए। आज के दिन जो करेंगे वो अक्षय होगा। तो बस आज मैं आप लोगों से यही विनती करूं कि भगवान की कृपा आप पर अक्षय बरसती रहे। आप भी इन उपायों से अपने आप को और परिवार को लाभान्वित करें और सही मायने में अक्षय नवमी से भगवान की कृपा का प्राप्त करते रहें। बस यही शुभ अभ्यर्थना के साथ गोपीनाथ संस्था आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में मैं अभी विदा लेता हूं। आगे दूसरे हमारे वीडियो में हम राशियों के लिए भी बताएंगे, आगे आने वाले त्योहार के लिए भी बताएंगे, ताकि आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना न भूलें। बस इतना कहते हुए मैं विराम लेता हूं। जय गोपीनाथ।